आज हम लोग क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्यूब के बारे में जानते हैं। 6 स्क्वायर फेसेस से बॉन्डेड जो फिगर होती है वही हमारी क्यूब होती है। तो क्यूब का हम लोग क्या जानेंगे, टोटल सरफेस एरिया। नाम ही है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो जितने सारे सरफेस होंगे सारे का एरिया निकाल करके अगर ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सारे के सारे फेसेज इसके स्क्वायर होते हैं, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड। ऐसा 6 फेसेज है, इसीलिए 6 फेसेज का एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। अब क्यूब का क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम को हम लोगों ने डिफाइन किया है क्या, एरिया इनटू हाइट। अगर हम एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकल जाता है। तो इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब एक ही होता है। तो एक्स इंटू एक्स एरिया हो गया और इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। फिर इसका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस क्या होता है कि कोई किसी भी ऐसा फेस जो बेस फेस से अटैच रहता है वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। तो ऐसा फेस जो बेस फेस से अटैच होता है, ऐसा 4 मिलते हैं। तो चारों के चारों क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो एक का एरिया होता है साइड स्क्वायर, इसीलिए 4 का एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर। हमने इसका साइड क्या लिया है, एक्स लिया। इसका डायगोनल क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स के लोअर पॉइंट से उसके सामने वाले वर्टेक्स के अपर पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। तो ये होता है √3 इंटू एक्स। अब क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड और क्यूब में स्लाइटली डिफरेंस है। क्यूब क्या होता है कि 6 स्क्वायर फेसेज से बॉन्डेड होता है, और क्यूबॉइड क्या होता है, 6 रेक्टेंगुलर फेस से होता है। तो इसका हमें अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो वही 6 रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। तो इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट हम लोगों ने लेंथ को L लिया है, ब्रेथ को B लिया है और हाइट को H लिया हुआ है। तो जैसा ऊपरी फेस होता है वैसा ही निचला फेस होता है। तो ऊपरी फेस से होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया, और ऐसा नीचे का भी होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ और लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ मिल गया। सिमिलरली इधर 2 बार B इंटू H मिल गया, क्योंकि जैसा इधर का फेस वैसा इधर का भी फेस होगा। और एक पीछे वाला फेस होंगे, एक सामने वाला फेस होंगे, तो उसकी एरिया होगी H इंटू L। तो 2 बार LB मिला, 2 बार BH मिला, 2 बार HL मिला। हमने 2 कॉमन ले लिया। अब क्या होता है, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, या उसी को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो वही लेटरल सरफेस एरिया होता है, वही एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। तो लेटरल सरफेस को हम लोगों ने अभी क्यूब में देखा था क्या, कि ऐसा फेसेज जो बेस फेस से अटैच होता है। क्यूबॉइड का कोई भी फेसेज बेस कहलाता है। अगर हमने इसको बेस ले लिया तो 1 2 3 4 ऐसा 4 फेस मिलेंगे, तो 4 का एरिया हम निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो ऊपर वाला और नीचा वाला छोड़ देंगे, क्योंकि बेस फेस से कौन कौन अटैच है, ये चारों वॉल जो है वही अटैच है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हट जाएगा, बाद बाकी ये जो बच गया 2 इंटू BH प्लस HL। हमने 2 कॉमन ले लिया, H भी कॉमन ले लिया, तो L प्लस B बच गया। फिर इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम लोगों ने डिफाइन किया है एरिया इनटू हाइट। किसी भी चीज के बेस फेस के एरिया को अगर उसके हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम निकल जाता है। तो बेस फेस कैसा है, रेक्टेंगुलर का लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया हो गया, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो L इंटू B इंटू H हो गया। अब अगला क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर हम लोग क्या होता है कि ऐसा सॉलिड फिगर जो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर से बनता है। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को अगर हम ये लेंथ के अलोंग या तो फिर ब्रेथ के अलोंग अगर रोटेट करते हैं तो, या रोल करते हैं तो हमारा ये फिगर बन जाता है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr इंटू R प्लस H, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड H इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसका लेटरल ये क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, वेयर R इज वही। फिर इसका आयतन क्या होता है, हमने अभी बताया कि ये वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बेस फेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका बेस फेस क्या होता है, सर्कुलर होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, और इसका हाइट क्या है, H। तो अगर हमने एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। फिर अगला क्या है, कोन है। कोन जो होता है हमारा, ये सेक्टर से बनता है। इसके रेडियस को अगर हम R लें और इसके हाइट को अगर H लें, ये जो होता है एपेक्स से लेकर के सर्कुलर फेस के सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट स्लांट हाइट होती है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πRL। L की वैल्यू क्या होती है, √H² प्लस L²। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, πr इंटू R प्लस L। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कितना सरफेस। तो कोन में 2 सरफेस होते हैं, एक तो कर्व सरफेस होता है, एक हमारा सर्कुलर सरफेस होता है। तो कर्व सरफेस एरिया πRL और सर्कुलर फेस एरिया
पाई आर स्क्वायर, तो हमने पाई आर कॉमन ले लिया, आर प्लस एल। इसका जो वॉल्यूम होता है, अगर सेम हाइट के हम सिलेंडर भी ले लें और सेम हाइट के अगर हम कोन भी ले लें, तो अगर सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर कोन के वॉल्यूम से अगर मैं क्या करूँ, इसमें वाटर फिल करके अगर इसको मैंने फिल करना स्टार्ट किया, तो अगर हम इसका 3 बार लेंगे ना तो ये टोटली फिल हो जाएगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग कंक्लूजन निकाल लेते हैं, जो इसका वॉल्यूम होगा उसका 3 टाइम्स इसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। थैंक यू। कुछ बोलते रहिए जी। तो हमने आप लोग को ये सॉलिड फिगर के बारे में बताया, क्यूब के बारे में बताया, सिलेंडर के बारे में बताया, कोन के बारे में बताया।